हेलो गाइस। मॉडल्स पढ़ रहे थे हम। और मॉडल्स की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैन एंड कुड का यूज। कौन कौन सी कंडीशंस थी जिनमें हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस क्लास जाकर जरूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं शुड का यूज। ठीक है। शुड भी एक मॉडल है और हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं वही पढ़ेंगे। तो शुड यूजुअली जो एक्सप्रेस हम इसको करते हैं यूज करने के लिए, मतलब क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड को यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला आपका आता है ड्यूटी। क्योंकि शुड मीन्स जो हमें इजी से इजी वर्ड जो मीनिंग इसका समझ में आता है वो है चाहिए। करेक्ट है। तो ड्यूटी, जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तो तभी हम ज्यादातर चाहिए का यूज करते हैं। तो ड्यूटी या फिर ओब्लिगेशन, जहां पर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी की बात आएगी वहां पर आप शुड का यूज करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यू शुड यू शुड स्टैंड बाय योर फ्रेंड। फ्रेंड कह लो, ब्रदर सिस्टर, आप जो मर्जी वो कह लो, आपको अपने फ्रेंड के साइड मतलब साथ खड़े होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर आप यूज करेंगे शुड का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई शुड लीव नाउ। ये आपका हो गया ऑब्लिगेशन, मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप शुड का यूज करेंगे। एक और देख लेते हैं। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। प्रोमिसेस को निभाना चाहिए। शुड आ गया यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आप शुड का यूज करेंगे। करेक्ट है, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट जहां पर हम शुड का यूज करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट में बात करते हैं लेकिन फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है। तो जहां पे आप पास्ट की बात करें, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, वहां पर आप शुड का यूज करेंगे। कैसे? मैंने उसको बोला था कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो पास्ट की बात है लेकिन फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम पास्ट में। ठीक है। डिड नॉट आई टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे क्वालिफाई करना चाहिए? ओके। तो ये सब पास्ट में हो रहा है लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर। मैंने बताया था कि मुझे वहां जाना चाहिए। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है तो शुड का यूज किया है। ठीक है। डिड, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डिड आई नॉट टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू शुड क्वालिफाई। ठीक है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा या करना चाहिए? तो ऐसी जगह पे भी शुड का यूज, यानी जहां पर आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं वहां पे आप शुड का यूज करेंगे। सिंपल। आप डेली स्पीकिंग में अक्सर ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, तो बहुत इजी है ये समझना और शुड का यूज करना। इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट जहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे तो वो आएगा शुड प्लस हैव। शुड हैव समझ आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। इसका मीनिंग हुआ कि कोई ऐसा एक्शन है जो होना चाहिए था बट हो नहीं पाया। ठीक है। यानी
पास्ट में कोई ऑब्लिगेशन था जो करना था लेकिन नहीं हो पाया, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्म होना था कोई काम बट नहीं हुआ, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। तो जहां पे ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं, आप वहां पे शुड और हैव दोनों का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड, क्या आप कई बार ऐसी बातें करते हैं ना कि अरे यार तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, या अरे यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें वैसा करना चाहिए था, ऐसी जगह पे आप शुड और हैव का यूज करेंगे। ठीक है, डेली यूजेस में आप करते ही हैं, तो वही बस थोड़ा सा हमें समझना है कि हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्पीकिंग में इन चीजों को आप यूज करिए जितना ज्यादा हो सकता है, तभी आपको प्रैक्टिस बनेगी और आपको चीजें लर्न रहेगी। देखिए, यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, तुम्हें एक मैसेज छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मेंस है, यानी नहीं किया आपने लेकिन आपको करना चाहिए था, तो ऐसी जगह आप यूज करेंगे शुड एंड हैव का। क्लियर है? जैसे आप बोल सकते हैं यू शुड हैव बीन प्रेजेंट एट द पार्टी, आपको पार्टी में प्रेजेंट होना चाहिए था, वहां पे भी आपने शुड हैव का यूज किया। या फिर ऐसा भी होता है कई बार पास्ट में कि हमसे कोई गलती हो जाती है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, आई शुड हैव रिप्लाइड पोलाइटली, मुझे पोलाइटली जवाब देना चाहिए था। तो ऐसी जितनी भी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, या ये काम होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, वहां पे आप शुड और हैव दोनों का यूज करेंगे। तो गाइस, शुड हुआ कंप्लीट। शुड हमने आज पढ़ लिया कैसे और कहाँ यूज करना है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट भी एक बहुत अच्छा मॉडल है जो स्पीकिंग में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये आपकी स्पीकिंग को बहुत इफेक्टिव बनाता है जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, कल हम पढ़ेंगे मस्ट। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।